उन्होंने मार्बल मूर्तियां बैठाएंगे उनको 10,000 रुपया देंगे, और जिन्होंने सीमेंट वगैरह की मूर्ति जो बनाएंगे उनके लिए 5,000 रुपया देने के लिए कार्य करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। माननीय महोदय प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी साहब 15 वर्ष से जय भीम का नारा लगा रहे हैं, मगर कर्मकांड को जब तोड़नी हो तो जाकर के अपने पत्नी के पास हार जाते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहे हैं कि जो जाति, समाज, समूह और व्यक्ति इतिहास नहीं जान सकता वो भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता। और जो जाति, व्यक्ति, समाज, समूह इतिहास जान करके इतिहास की खिलवाड़ करता है तो इतिहास भी जाति, समाज, समूह, व्यक्ति को भूल जाता है। और जो जाति, समाज, समूह, व्यक्ति इतिहास जानकर इतिहास को भूलने का अगर कार्य करता है तो ना जाने किस इतिहास के चक्रव्यूह में समाज, समूह, व्यक्ति खत्म हो जाता है, न पता हो जाता है, उसका आता पता भी नहीं चलता है। तो मित्रों, अभी माननीय महोदय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी साहब जो इतिहास खड़ा करने के लिए घोषणा किए, अपनी गाढ़ी कमाई के हिस्से का जो 10,000 रुपया देने के लिए कि जिन्होंने मार्बल मूर्तियां बैठाएंगे उनको 10,000 रुपया देंगे, और जिन्होंने सीमेंट वगैरह की मूर्ति जो बनाएंगे उनके लिए 5,000 रुपया देने के लिए कार्य करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। माननीय महोदय प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी साहब आइए इधर। और खुशी की बात है, लगभग 30 से 35 प्रोफेसर बनाने के लिए कार्य किए। ये जिला नहीं, पूरे शाहबाद के अंदर में मैं देखा, यहाँ नहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी जाता है, हम जाते हैं, मगर इस धरती पर जो शाहबाद के अंदर में जो एक शिक्षित व्यक्ति जो दिख रहा है, पढ़े लिखे तो बहुत सारे डिग्री दादार होगा, इसके विषय में थोड़ी सी बताएंगे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी के विषय में। आपके जीवन और तमाम सभी लोग के जीवन के लिए कामना करता हूं मैं घूमते ज्ञान सागर जी। आज दुलारपुर गांव में जो बुद्ध विहार, शांति बुद्ध विहार की स्थापित की गई, बहुत ही बढ़िया माननीय महोदय आदरणीय मंटू बाबू बताए, पत्रकार, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा लगाए चित्र वैसा होए चरित्र, बड़े ही कम शब्दों में इन्होंने कहा है। इस सामने मुखातिब होने वाले लोग बहुत सारे पुराने लोग, मिशनरी लोग हैं, मगर माताएं बहनें इधर जो है बैठी है। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को जब धार्मिक समझ आई, धार्मिक, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, अर्थात क्रमिका समानता, जहां पर ऊंच नीच की भेदभावना हो। जिस माताएं बहने से पैदा हुए उस माता बहने को भी नीचा दिखा देना, कितनी शर्म सी बात है, जरा सोचने वाली बात है। कोई है ऐसा यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ जिन्होंने किसी महिलाओं के अंदर गर्भ में ना पाला हो, कोई बिना मां की पैदा हो और वह मां नीच कैसे हो जाए, उस स्त्री को भी नीच दिखाई गई, ये कितनी धिक्कार की बात है। कोई है यहां ऐसा जो बिना मां की पैदा हो? कोई है तो कोई हाथ उठाए। लेकिन वो मां, उस मां को भी नहीं छोड़ी गई, उस मां को भी कही गई कि स्त्री शूद्र नाधियोता, स्त्री जन्म से शूद्राणी और स्त्री जन्म से नीच जाती है। इसलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बात ही कही
कि शिक्षा एक शेरनी की दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। गजब सी बात है। अरे बकरी का भी दूध होती है, होता है ना बकरी का दूध, भैंस का भी दूध होती है, गाय का भी दूध है, बहुत सारे प्राणी का दूध है। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ऐसे संविधान लिए हुए कहते हैं कि शिक्षा शेरनी की दूध है। ऐसा क्यों? शेरनी के तरफ ही इशारा क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं कहा कि बकरी का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ऐसा कहा उन्होंने? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा है। शिक्षा के तरफ उन्होंने कह रहे हैं कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बकरी के दूध के विषय में नहीं बताए, गाय के दूध में नहीं कहा, भैंस के दूध में नहीं कहा, अन्य प्राणियों के विषय में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा श्रेणी की दूध है, श्रेणी का दूध जो पिएगा तब दहाड़ेगा। एक बात रख लीजिएगा थोड़ी दिमाग में, बहुत ही माइक्रो और बहुत ही बारीकी से बात बता रहा है। माताएं बहनें जरा आप लोग ध्यान दीजिए। एक बहुत पहले अच्छी बातें आई, उधर जो ग्रुप जिनकी यहाँ पर फेस किया गया आप लोग के सामने, उन्होंने बताया कि ये 50% हिस्सा नीचे बैठा हुआ है जमीन पर। अरे हजारों वर्ष से शोषण करते आया लोग, जिनके विरोध में कह रहे हैं हम लोगों ने, और हम सब भी आज शोषण करेंगे तो कैसा लगेगा? आप माताएं बहनें भी गलती करती हैं, थोड़ी बराबरी का हिस्सा लो और कुर्सी पर जरूर बैठो। ये भी आप लोग के अंदर में गलती है, बहुत भारी गलती कर रही है। कुर्सी पर बैठना चाहिए और व्यवस्थापक लोग को भी चाहिए कि महिलाएं से जो बचे तभी जाकर पुरुष बैठेगा, नहीं तो बाकी लोग खड़े रहेंगे। क्यों कि जितने भी पुरुष लोग आते हैं 20 वर्ष से 10 वर्ष से 15 वर्ष से जय भीम का नारा लगा रहे हैं, मगर कर्मकांड को जब तोड़नी हो तो जाकर के अपने पत्नी के पास हार जाते हैं। यही होता है, अपने पत्नी के पास हार जाते हैं लोग। कर्मकांड तोड़ना है, शादी हो, विवाह हो, चाहे तिलक हो या जन्मोत्सव हो, किसी भी प्रकार की कथा करानी हो, भीम चर्चा करानी हो, किसी कर्मकांड को जब तोड़नी हो तो पुरुष लोग 20 वर्ष जय भीम कहने वाला, रोड पर चलने वाला, माइक पर भाषण देने वाला, और घर पर कर्मकांड तोड़ने की बारी आती है तो हाथ जोड़कर लोग कहते हैं क्या करे भंते जी, हमारे पत्नी मानती नहीं है। ऐसा ना है? ऐसा है नहीं है ना? एक बार जोर से बोले, थोड़ी सी जान है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। एक शब्द भी अगर जो अम्ल करके जाते हैं घर पर, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक शब्द जीवन के अंदर में इंप्लीमेंट करते हैं तो वह आपके प्रकाश से वह ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। तथागत बुद्ध बताए हैं कि 4 तरह की जीवन होती है। कितने तरह की? 4 तरह की। 4 तरह की जीवन होती है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला जीवन वह होती है जो एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ में बढ़े। कहा? अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़े। यानी सदियों से हमारा समाज कम करके 2 आदमी को बुलवा के 2 मिनट के उसके बाद फिर शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद ऐसा थोड़ी होला। अच्छा बोलते रहिए, बोलिए। थोड़ा सा है, 2 आदमी है, थोड़ा सा बोलना बहुत जरूरी है। समाज को निर्देश देना है ना, बाद में तो लोग बोलते नहीं रहेंगे। बोलिए। ठीक है, खत्म कर दे। चलिए, क्या बता रहे थे? बोलते रहिए। जोड़िए। 4 वाला बात बता रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये गेज भी है, ये मापदंड भी है कि याद रखे हैं, ठीक है ना? अगर 4 चीज याद नहीं रहे ना तथागत बुद्ध की बातें, तो सारी बाबा साहब की मिशन थे, सारी बातें फेल हो जाएगी।
अरे इतने साल हो गया, 75-76 साल जय 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 भीम रोड पर करते आ रहे हैं, नीले गमछी पगड़ी बांधते आ रहे हैं, शिक्षित होने का नारे लगाते आ रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर एजुकेटेड पर्सन लोग आते जा रहे हैं, मगर घोषणा करने वाले माननीय महोदय प्रोफेसर डॉक्टर बीएन चौधरी ही एक आगे है। पे बैक टू द सोसाइटी फंड अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को जिस समाज की बदौलत, जिस महापुरुषों की बदौलत आप फायदा उठाए हैं, आप कर्जदार हैं, हम कर्जदार हैं। तो इस बात को समझे तब जाकर के ये चीवर हम पहने हैं, उधर आदरणीय ज्ञान रतन जी चीवर पहने हैं। अगर ये बात मेरे को भी समझ नहीं आती तो मैं भी बड़का मोटका रामायण हम हूँ बड़ी गहरा सा पढ़त रहा, जब समझ में आई तो सारा कुछ छोड़ दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, अब बुद्ध के शरण में आ गए, भीम के शरण में आ गए। ये 4 चीज याद रखनी होगी। कौन सी? पहली चीज, एक जो जीवन होती है अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाती है। तो धन्य हो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विक्रमशिला जब खत्म हुआ, उसके बाद बाबा साहब के समय से ये बीच का गैपिंग जो 2000 साल तक देखा जाए, ये अंधेरा ही अंधेरा था। धन्य हो बाबा साहब जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के बाबा साहब ने बढ़ गए, तो हिस्सा मिला, संविधान मिला ना। तो तथागत बुद्धि की मार्ग पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब बढ़े। तो पहला जीवन उन्होंने कहा कि जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ता है वो पहला जीवन है। दूसरा जीवन क्या है? जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ बढ़े वह और ही उत्तम जीवन है। बाबा साहब तो देकर के चले गए इतनी प्रकाश, उस प्रकाश को आगे बढ़ाने में हम सब कितने अपने जीवन की हिस्सा लगा रहे हैं, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे कहने से, हमारे सूझबूझ से आप कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक आपके दिल दिमाग के अंदर में, आपके खोपड़ी के अंदर में ये सांस के बीज ना पड़ जाए। ये सांस होनी चाहिए आपको, तभी जाकर के दूसरा जीवन पैदा होगी। तो पहला जीवन अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ना, दूसरा जीवन प्रकाश से प्रकाश की तरफ बढ़ना, और तीसरा जीवन क्या है? प्रकाश से अंधेरे की तरफ बढ़ना। प्रकाश में चले गए और उससे अंधेरे की तरफ बढ़ना, ये तीसरा जीवन है। जो कुछ भी मिला हुआ है महापुरुषों द्वारा, उस सारी कुछ को मटिया मेट करके नौकरी तो मिल गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम जी खा रहे हैं, समाज से क्या लेना देना है, समाज भाड़ में जाए, नीचे गिर जाए, हम तो सही है ना। सेल्फिश मामला, हम सही है ना, हम सुखी संपन्न है ना, हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं ना। बाबा साहब ने तो प्रकाश मिला दिया, प्रकाश से अंधेरे की तरफ बढ़ना, फायदा लिया, लेकिन प्रकाश की फायदा लिया और प्रकाश की फायदा लेकर के और अंधेरे की तरफ फिर पुनः पीछे रिटर्न हो रहा। और चौथी जीवन, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म कर देता हूं। चौथी जीवन, वह चौथी जीवन वह है कि अंधेरे से अंधेरे की तरफ बढ़ना। यह सारे कुछ लास्ट इन द फर्स्ट प्रेजेंट, सारी कुछ खत्म। अंधेरे से अंधेरे की तरफ बढ़ना यानी हमारे पुरखा पूर्वज पारंपरिक चीजें लेकर के आया है, हम करेंगे, जिद कर लेता है आदमी, और उसका एजुकेशन पूछा जाए तो जरूर वह पीएचडी किया है, डॉक्टर किया है, इंजीनियरिंग किया है, बहुत सारी डिग्रियां है, मगर पारंपरिक चीज को तोड़ने पर तैयार नहीं है। और सबसे पहले माइक पकड़ करके उन्होंने जरूर कहता है कि जय 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 भीम। बाबा साहब को सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कहता है, मगर अपने ऊपर लागू नहीं करता है। इसलिए माननीय महोदय आदरणीय सभी धर्म उपासक, धर्म प्रेमी सज्जन, इधर माताएं बहनें, सभी लोग जो है, सभी लोग मैं भंते ज्ञान सागर जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक 4 चीज को ध्यान रखिएगा, और बाबा साहब जो शिक्षा शेरनी का दूध जो बताए थे उस चीज को भी याद दीजिए कि शिक्षा ही शेरनी का दूध ही ऐसा है जो हर बर्तन में नहीं रखी जा सकती।
सोना की पात्र छुड़ा करके, थाली छुड़ा करके और थाली में और पात्र में रखते हैं, तो वह पात्र ऊपर से रखिएगा शेरनी का दूध तो नीचे निकल जाता है, इतनी शेरनी के दूध में गर्मी होती है। वह शेरनी के दूध जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की गुरु थे, आज जिनकी जन्मदिन है ज्योतिबा राव फूले और जिनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, धन्य है आप लोग तो माताएं बहनें। आज तो ब्रेक भी नहीं लग रहा है किसी चीज का। उस वक्त पानी पीने के लिए भी मना था। माता सावित्रीबाई फूले ने सिद्ध किया कि शेरनी के दूध में कितनी ताकत है। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में जब शादी हुई, पति से पढ़ाई करके, और आपके तन के ऊपर जो वस्त्र झलक रहा है, 4 साल 5 साल की 5000 की जो साड़ियां, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अनपढ़ महिला अपने पति से पढ़ करके सारी कर्मकांड को तोड़ा और उन्होंने सिद्ध किया कि शिक्षा एक शेरनी के दूध है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने 32 डिग्री लेकर के दिखाए, इतनी बड़ी आर्टिकल दिए, अधिकार दिए, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित विचार दिए। पहले जैसा स्थिति नहीं है, केवल कहे नहीं। ये सामने जो बुद्धि विहार बना हुआ है, ये मंटू बाबू बताए कि ये पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि ये चरित्र अपने जीवन के अंदर में निर्माण करने के लिए है। ऐसा चरित्र निर्माण करते हैं, जैसे देवता को रखिएगा अपने घर में, वैसा चरित्र निर्माण होगा। तो ऐसे देवता रखें जहां शांति के प्रतीक हो वर्ल्ड का गुरु तथागत बुद्ध, और जहां एजुकेशन की प्रतीक हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी महान 32 डिग्रियां है। ऐसे अगर अपने सर के सामने, सर के पास जहां सोते हैं वहां रखते हैं, ऐसे में तो नमन करते हैं, तो आपके भी बेटा को महान होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। यही कह करके अपनी वाणी में समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं भंत ज्ञान सागर जी, बुद्ध दरबार चैनल चलता है, उस पर डाले हैं कि धर्म नहीं धंधा है और जो नहीं समझे अंधा है। आई कौन चैनल में? समता विचार मंच, बड़ी संघर्षशील। यार तनी चेहरा दिखाई दे चिल्ली, हम तो खूब बढ़िया से करिए। हाँ देखिए, हाय बाय कर रहे हैं मान्य महोदय आदरणीय मंटू बाबू, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ से लेकर के बोध गया तक। और इधर मंगलजीत बाबू है, इधर मंगलजीत इधर बैठे हुए हैं, इधर बीके बौद्ध जी, उधर एक से एक वक्ता लोग बैठे हुए हैं, पहुंचे फकीर लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए सभी लोगों को, सभी धर्म उपासक प्रेमी सज्जन को मैं भंत ज्ञान सागर जी की तरफ से बार बार कामना करते हैं कि सभी लोग का जीवन कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगल हो, मंगल हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सौधा, जय भीम।